युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अगर आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो व्रत कथा अवश्य पढ़ें। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़े बिना आपको एकादशी की पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। अब आप शांति पूर्वक इसकी पूजा की विधि, महत्व तथा कथा को सुनिए। आइए भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि कथा समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आते देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से अर्जित किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढते रहे। एक आश्रम पे उन्होंने एक अत्यंत व्यववृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म में गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे
कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। राजा ने भी यह व्रत रखा और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसका महात्म्य सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग प्राप्त करता है। युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे भ्राताश्री, आप भी राजा मेहजित की भांति इस व्रत को कीजिए, क्योंकि इसे करने पर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अब मैं आपको इसकी पूजा की विधि और महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इस व्रत को करने वालों को सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप आदि से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फल फूल, नारियल, पान सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या के समय में कथा श्रवण करने के पश्चात फलाहार करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वाले निसंतान व्यक्ति को इस व्रत के प्रताप से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। जो दाम्पति श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन के कलेश और कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है, संतान पर आने वाले संकटों का नाश होता है। इस व्रत में एकादशी की कथा का जरूर श्रवण करें, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सब मिलकर बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।